देखिए, इसको पहले अगर हम यूँ चेक करें तो ये आगे से कितना चौड़ा कबूतर है जी, और पीछे से देखिए बिल्कुल बारीक। बिल्कुल बारीक। अगर हम इसके पल्लों की बात करें जी, तो इसके पल्ले देखिए, पूरी किताब है एक के ऊपर एक ग्लास। देखिए और ये कंपन में भी है पत्ते, बिल्कुल, अच्छे में ही है ये। बिल्कुल। फिर देखिए इसकी आँख पे आप ज़ूम करिए। इस कबूतर के भी हमने 3 बच्चे छोड़े 2024 में और तीनों ही जीते। अच्छा एक जी, जीती चौके, एक जीती सकेरा खेड़ा और एक मेरे को ध्यान नहीं थी, वो जग्गे ने छोड़ी वो भी जीती। तीनों बच्चे जीते और इसके 5-6 बहन-भाई 2022 में जीते खुद के। अच्छा जी। हाँ जी, और ये विशेष कबूतर है। अब मान लीजिए आपने कहा कि ब्रीडिंग करनी है, हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। देखिए 1-2 अच्छे कबूतरों से आप लंबा टाइम सस्टेन नहीं कर सकते, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ। बिल्कुल। आपके पास कम से कम 7 से 8 कबूतर बेहतरीन होने चाहिए, अगर आपको लंबे टाइम तक कबूतरबाजी करनी है तो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम उस्ताद यादिंदर जी से, याद मिचड़ी जी से कुछ सवाल पूछते हैं ब्रीडिंग से रिलेटेड और अच्छी नस्लों के कबूतरों से संबंधित। तो नमस्कार उस्ताद जी। नमस्कार जी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया था पहले भी कि एक अच्छे कबूतर की खासियत क्या-क्या हो सकती है? और किसी के पास अगर एक कबूतर बहुत अच्छा है या 2 कबूतर, 1 कबूतरी, 1 कबूतर है और उससे उसे उड़ने वाली नस्ल बनानी है, तो वो कैसे बन सकती है? क्योंकि हर एक कबूतर आपको पता है किसी गड्ढे में अगर मान लो, हर बंदे की बात कर रहा हूँ, किसी-किसी के पास सारे अच्छे हैं, लेकिन किसी-किसी में क्या होता है 1 या 2 अच्छे होते हैं सिर्फ, जो बढ़िया उड़ते हैं उसके पास। तो अगर उनकी ब्रीड उसको आगे कंटिन्यू करनी है, तो वो कैसे होगी? ठीक है जी। प्रभाकर जी देखिए पहले आपका सवाल था कि अच्छे कबूतर की पहचान कैसे होती है? देखिए मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देके समझा देता हूँ कि जैसे ये कबूतर हैं, ये 2 कबूतर हैं मेरे पास। जी, जी। देखिए इसको पहले अगर हम यूँ चेक करें तो ये आगे से कितना चौड़ा कबूतर है जी, और पीछे से देखिए बिल्कुल बारीक। बिल्कुल बारीक। अगर हम इसके पल्लों की बात करें जी, तो इसके पल्ले देखिए, पूरी किताब है एक के ऊपर एक ग्लास। देखिए और ये कंपन में भी है पत्ते, बिल्कुल, अच्छे में ही है ये। बिल्कुल। फिर देखिए इसकी आँख पे आप ज़ूम करिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और देखिए इसके पैर भी देखिए, बिल्कुल खुश्क। खुश्क और लाल। देखिए ये उम्र के साथ भी हो जाते हैं, जैसे जी, उम्र जी। होती है ना तो और। लेकिन अगर इसका पल्ला वगैरह और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें, तो जी, बहुत अच्छा है। देखिए आगे से कितना चौड़ा है और पीछे देखिए बिल्कुल ठंडा है और आराम से है, बिल्कुल। हिल भी नहीं रहा है। और ये बहुत बेहतरीन कबूतर है, इसने बहुत अच्छे फ्लायर्स बनाए हैं। यही चीज़ आप इसमें देख लीजिए। ये भी कबूतर बहुत सख्त कबूतर है हाथ में, जी, सेम वही स्ट्रक्चर है और ये थोड़े से ज़्यादा उड़ान के हैं। अच्छा, उनसे देखिए, प्लस है ये। हाँ जी, उड़ान में, क्वालिटी में वो ज़्यादा है, ठीक है। वो ब्रीडर्स ज़बरदस्त है। अब इसकी भी 2 देखिए पैर देखिए। वाह जी वाह! मतलब बिल्कुल खून उतरा हुआ है पैरों में। हाँ जी, और बहुत खूब। देखिए और ये दोनों कबूतर, इस कबूतर के भी हमने 3 बच्चे छोड़े 2024 में और तीनों ही जीते। अच्छा एक जी, जीती चौके, एक जीती सकेरा खेड़ा और एक मेरे को ध्यान नहीं थी, वो जग्गे ने छोड़ी वो भी जीती। तीनों बच्चे जीते और इसके 5-6 बहन-भाई 2022 में जीते खुद के। अच्छा जी। हाँ जी, और ये विशेष कबूतर है। अब मान लीजिए आपने कहा कि ब्रीडिंग करनी है, हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। देखिए 1-2 अच्छे कबूतरों से आप लंबा टाइम सस्टेन नहीं कर सकते, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ। बिल्कुल। आपके पास कम से कम 7 से 8 कबूतर बेहतरीन होने चाहिए, अगर आपको लंबे टाइम तक कबूतरबाज़ी करनी है तो। अब ये नहीं कबूतरी फाड़, जैसे मान लीजिए कोई भी कबूतर है, इस कबूतर की लाइन ब्रीड करनी है। अगर लाइन ब्रीड करनी है तो इसके साथ आप 4 मादाएँ लगाएँ, 5 मादाएँ लगाएँ, 8 मादाएँ तक आप एक नर से लगा सकते हैं। फिर उनकी आपस में उन बच्चों को क्रॉस करते रहें, वो होगी लाइन ब्रीड। आउट ब्रीड होगी कि इसको जब पहली बार किसी मादीन से लगाएँगे, उसी से क्रॉस करते रहें या फिर और अलग-अलग मादीनों से क्रॉस करते रहें, जिसका इनके साथ कोई भी संबंध ना हो। रिलेशन ना हो, तो ये आपका क्रॉस ब्रेड या आउट ब्रेड लगा लो। इनब्रेड ये हो जाता है कि इसका और इस मादीन का मान लीजिए बच्चा बना लिया हमने, जी, इस मादीन का बच्चा बना लिया। जी, अगर इसकी लाइन ब्रीड करनी सॉरी इनब्रेड करना है, तो ये अपने बेटे से मिलेगी और ये अपनी बेटी से मिलेगा। तो ठीक है। उस हिसाब से आप इनब्रेड भी कर सकते हैं। ब्रीडिंग आपकी कितनी सक्सेसफुल है, वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है। 3 तरह की ही ब्रीडिंग जो मेरी नॉलेज में है, जितना कि अपने को पता है, आपा ने बता दिया 3 तरह की ब्रीडिंग हो जाती है। और जो ड्रॉबैक इस कबूतर में है, वो इस कबूतरी में सेम चीज़ में क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि एक-दूसरे की प्लस माइनस हो सकता हाँ, प्लस माइनस हो जाए।
और अगर दोनों में सेम क्वालिटी है तो क्वालिटी और उभर कर एनहेंस हो सामने आ सकती है। जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यही कॉन्सेप्ट है जी, 3 तरह की ब्रीडिंग है, लाइन ब्रेड हो गया, आउट ब्रेड लगा लो, या क्रॉस ब्रेड, या इन ब्रेड हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। जो यही फॉरेन के अंदर भी की जाती है, ऐसा नहीं है। देखो जी, फॉरेन के फॉरेनर्स करते हैं। उनसे तो हम आस-पास भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। सीधी-सी बात है, एग्ज़ैक्टली। बोलने में तो कोई कुछ भी बोलता रहे। उन्होंने, अगर आप उनके रिसर्च के बारे में पढ़ोगे तो वो तो बहुत, ये जो चीज़ें अब हमारे इंडिया में हम बातें कर रहे हैं पिछले 8-10 साल से, ये तो 30-35 साल से वो करके बैठ छोड़ चुके हैं ये। छोड़ चुके हैं, हाँ जी। राइट। तो अगर सपोज़ दैट हमें इस कबूतर की नस्ल बनानी है, तो इसको हम कंटिन्यू कैसे करेंगे आगे? हमें बच्चे चाहिए बिल्कुल अपने नर की तरह। 4 बार में जी बिल्कुल शुद्ध हो जाएँगे। थोड़ा एग्ज़ाम्पल के साथ एक थोड़ा फॉर बता एग्ज़ाम्पल, दीजिए। इस मादीन से हो गया, जी, ये मादीन हटा दी, हाँ जी, इनसे यही पट्ठी बनी, ठीक है। ये पेयर हो गया। अच्छा, फिर इनसे एक पट्ठी ये बन गई, ठीक है। इसको फिर इससे हो गया। नर सेम अच्छा, रखना नर है, सेम रहेगा, उसकी जो आगे डॉटर्स निकलती रहेंगी, अलग-अलग मादिन होगी, वो उसमें जो चेंज डॉटर होती रहेंगी। जितनी बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली उसके सेम होगी उसके जो उसकी अकॉर्डिंग। 4th स्टेप हो जाएगा ना, जी, 4th स्टेप हो जाएगा, वो ब्लड में, जेनेटिक्स में सेम हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ में प्रॉब्लम बहुत आती है। जैसे प्रॉब्लम कि क्यों आती है? बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स से क्या होता है कि बच्चे बीमार होकर मरते बहुत हैं। अगर इसमें कोई बीमारी है तो वो बच्चों में और बढ़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं इनब्रेड में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि खून जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता। देखिए, कमी बढ़ती रहेगी, क्वालिटी जो होगी वो भी बढ़ती रहेगी। अच्छा, हाँ जी, ठीक। इसके अलावा कुछ अपने अच्छे जोड़ों का आप शौक कराएँ इसमें, बिल्कुल जी। जो खासकर विनर्स के अंदर। देखिए, ये मादीन बहुत टॉप क्वालिटी की है, और इसकी माँ दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले। देखिए, आपके सारे कबूतर लगभग ऐसे ही हैं जो डेफिनेशन आपने दी है। देखिए धीरे-धीरे बनाने पड़ते हैं, बन जाते हैं। कितनी साल की मेहनत टोटल हो गई आपकी? मेरे इनकी को ब्रीड कराने में लेकर के अब तक के सफर में? 2008 से 8-9 मानो आप, 9 से धीरे-धीरे ये करते रहे। इसकी भी मदर दिखाता हूँ मैं, इसकी 5-6 जनरेशंस है हमारे पास। इसकी मदर है हमारे पास, हाँ, ਉਹਦੇ 'ਚ है। ये इसकी मदर भी है हमारे पास, इसकी डॉटर भी है, डॉटर की डॉटर भी है, और उससे आगे भी डॉटर्स हैं। अच्छा जी, लेकिन ये, इनकी जो सबसे बड़ी माँ है, ये 2 थी। अच्छा जी। एक ये है, और ये मेरे पास 8-9 हैं बिल्कुल सेम, हूबहू, कॉपी। हूबहू। लेकिन ये सबसे बड़ी मादीन है। ये 2 थी, एक मर गई, पापा ने किसी को गिफ्ट करी थी, वहाँ से जब वापस आई तो मर गई थी। अब ये मेरे पास 8-9 हैं, लेकिन इससे अगली जनरेशन की हैं। ये मेन है, और ये कम से कम भी होगी इस समय 11-12 साल की। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत खूब। देखिए, ये हल्के-हल्के इनके ना डक्के भी हैं। पैरों में, डक्के नहीं है जी, ये मौज डक्का नहीं निकालते ये। अच्छा, मौज हाँ, हल्की-हल्की। हाँ, ये होगी मादीन, और नवे वाली फड़ी उत्ते बैठी। ये मादीन जो अब आपको दिखा रहा हूँ, इसने हमें कम से कम 6-7 बच्चे जिता दिए, इसने खुद ने। और इसके भी आगे बच्चों के बच्चे भी आगे जीते हैं जी। वाह जी वाह! देखिए, तो चलो हिल गई। वाह जी वाह! वाह जी वाह! देखिए, देखिए, बहुत बढ़िया। पंजे सभी के खुश हैं लगभग। देखिए, ये जैसे आप कबूतर बनाएँगे, कड्डियाँ दे चों से अच्छा, खोरा इसका एक कबूतर। फ़ायदा मुझे ये लगा कि जैसे छोटी-सी बात है, हमारा एक कबूतर बहुत अच्छा है और कबूतरी बहुत अच्छी है। लेकिन उनकी लाइफ़ क्या है तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता, हाँ जी, क्योंकि इंसान की लाइफ़ डिसाइड नहीं है तो फिर इनकी कैसे होगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसका अल्टरनेटिव एक आप रेडी कर सकते हो बेटा कि आपकी चाचा, ब्रीड छोड़ खत्म दो। ना हो जाए। बिल्कुल जी। क्योंकि बच्चे होंगे वो तो दोनों क्रॉस निकलेंगे ना। देखिए, मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में एक बात कही, 1-2 कबूतरों से आदमी का खेल लंबा नहीं चलता। बिल्कुल, बिल्कुल। या तो आपके पास 8-10 हों, और विशेष देखिए उसमें भी टाइम, मेरा दिमाग ये कहता है जी, कबूतरबाजी में आपको 10-15 साल देने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप स्टेबलाइज होते हो। अगर किसी के साथ मिलके चलते हो वो एक डिफरेंट इशू है, उसमें से थोड़ा-सा टाइम आपका बच जाता है, कि अगर आपके रिलेशंस बढ़िया बनते हैं, कोई उस्ताद है, कोई तो फ्रेंड अच्छे है, उस्ताद उन्हें मिल कोई रहे हैं। रिश्तेदार है, नहीं ਇਹਦੇ ਚ ਚੱਕ वाला, हाँ वही चक ला, प्रदीप वाला भी चक ली। तो उसमें क्या होता है ना जी, कि टाइम बच जाता है आपका, अगर आप सीधा करते हो। ऐसा नहीं है कि कामयाबी नहीं मिलती, देखिए गिर गिर के आदमी सवार जरूर होता है, तो थोड़े समय के बाद आदमी को मिलती है सक्सेस। लेकिन कई बार आदमी घबराहट भी करता है। अब ये देखिए कबूतर कितना नायाब है, ये कबूतर 3-4 बाजियां उड़ा हुआ।
वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल छोटे छोटे पैर हैं जी इसके। बहुत खूब। और ये लकी भी है जी। अच्छा जी। ये जब स्टार्टिंग में था ये रिजेक्टेड था, जब एक बाजी उड़ गया उसके बाद बेचारा ये जितनी बार भी उड़ा सिलेक्शंस में आया फिर हाँ ये। इसने कुछ ना कुछ दिया ही है। ये कबूतर भी बहुत विशेष उड़ा 2023 में। ये वो वाला कबूतर है जिस कबूतर की हम बात करते थे कि एक कप के लिए ही हमने से 2-2.5 घंटे एक्स्ट्रा उड़ाया। अच्छा अच्छा, जो बाद में हाँ खो भी हाँ गया था। हाँ जी, उसी दिन उठा लिया था लेकिन मिल गया था। वाह जी ये भी मान के चलिए इसकी मदर भी 3 टाइम विनर है वाह जी वाह। और ये खुद भी बहुत उड़ा था। अच्छा, एक क्वालिटी और भी देखी मैंने, इनकी हड्डियां, जो इनकी हड्डियां हल्की है सभी, लगभग देखने में लगता है कि भाई बहुत बहुत मोटे मोटे हैं, लेकिन अगर हाथ में उठा कर देखें तो बहुत सॉफ्ट है और लाइट वेट है सारे। देखिए टाइटनेस होनी चाहिए बॉडी में, भारी ना हो बस। भारी ना हो, टाइटनेस होनी जरूरी है। टाइटनेस आज के टाइम पे कबूतर वही बाजी मारेगा जो बिल्कुल टाइट है। इस वाह कबूतर जी। की भी 2 बहनें बहुत टॉप क्लास उड़ी। एक ख्यो वाली उड़ी गांव कबूतर, फिर मत्तड़ उड़ी। एक बाजी लास्ट में वो कट के हार गई थी। ये इस फिर इसकी एक बहन जोगे वाला उड़ी। बहुत अच्छे कबूतर हैं, बहुत ही विशेष। ये है भी, ये भी लास्ट ही है हमारे पास ये वाला कबूतर। अच्छा, वाह जी वाह। और जो ट्रैक्टर की बाजी जीता था वो कौन से वाला था इनमें से? वो खो गया था जी, ये उसका भाई है। अच्छा, ये उसका सगा भाई है। ये उसका रियल भाई है। देखिए वाह जी वाह। देखिए, और परफॉर्मेंस सभी की लगभग बराबर है। ये जी कम ही उड़ते हैं घर पे। अच्छा, ये बाहर के लिए ही बने हैं स्पेशली, ये कह सकते हैं इसको। ये जो मैंने आपको सबसे पहले नर दिखाया था ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये उसकी लाइन है, टांके की। टांके की नहीं। मैं वो फड़ी चिट्टियां वाला चिट्टा बड्डा। अरे बड़ा चिट्टा, देखिए ठीक ठीक ठीक। ये देखिए इनके पर देखिए, देखिए देखिए। वाह जी वाह। और पूरा खोलने पे भी नहीं खुलते ये गैप नहीं है इनके बीच गैप नहीं है। और ये देखिए सारे एक ही है। ये मान के चलिए कि अगर इन कबूतरों की हम बैकग्राउंड करें तो इस पे जाके खत्म हो जाती है। इसकी भी आंख पे आप जूम करें, ये भी मेरे पास 6-7 है। में। वाह जी वाह। बिल्कुल ठंडा हाथ में पकड़ रखा है, ना इसने हिलना है। देखिए पूरा भी बहुत खोल बढ़िया। दूंगा तो भी नहीं खुलेगा। देखिए बहुत बढ़िया। और ये ठंडे गर्म का कंसेप्ट क्या है आपके नजरिए में? देखिए जी, गांव की बाजियां छोड़नी है तो कबूतर डेवलप करो भी, उड़े गर्म तरीके से लेकिन जाने वाला रोग ना हो। देखिए गांव ये छोड़ के ना भागे। देखिए भाग तो जाते हैं, ऐसा नहीं, हमारे तो बहुत ही भागते हैं लेकिन उड़ते ज्यादा हैं। भाग भी जाते हैं, उड़ भी जाते हैं। देखिए इसका एक बच्चा आज ही जो आप उड़ रहे था ना जी, अभी बैठा थोड़ी देर हाँ जी पहले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो इसका बच्चा है। और आज तीसरा दिन था शायद उसका, जी, तीसरा दिन था, हमने कभी उड़ाया नहीं। वो इसी का बच्चा था, जो लड़की शाम ने करी उसको। उसने भी। हाँ जी हाँ जी। ये ये सारे कबूतर सेम ब्रदर ही हैं ये सारे। देखिए ये सारे भाई हैं, वाह जी वाह। ये सारे भाई हैं। ये देखिए, देखिए सबको पल्लों का स्ट्रक्चर सेम है। देखिए एक चीज मैं और बताता हूँ प्रभाकर जी, कबूतर बन जाते हैं, आदमी करता क्या है जी, थोड़ी सी जल्दी करता है। किसी को आप 2 कबूतर दो, 4 कबूतर दो, उसको यूं लगता है कि मेरे हाथ तो सब कुछ ही आ गया। फिर वो कहते हैं ना, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग। तो फिर वो रंग निकल के आते हैं और इससे बिल्कुल। पहले हम समझ जाते हैं। क्योंकि देखो हर आदमी सीखता है, हम भी सीखे हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सब्र बहुत मुश्किल चीज है। ये मादीन है जी, एक देखिए। और ये भी मेरे पास 8-9 है। अच्छा जी। हाँ जी, सेम। सेम बिल्कुल कॉपी, पता भी नहीं चलेगा। देखिए स्ट्रक्चर देखिए इसका बॉडी। वाह जी वाह। कई बार तो हमें खुद को नहीं पता चलता, फिर रिंग चेक करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि ये कौन सा है। इतने मिलते जुलते कबूतर हैं। कबूतर की पहचान कैसे करें कि ये ठंडा है या ये गर्म है? देखिए कबूतर की तो पहली बात तो जब आप उसे पकड़ने जाओगे ना, तभी फड़फड़ाहट बताती है वो किस तरीके से भाग रहा है। फिर जब आप पकड़ोगे तो हाथ में से छूटने को भी करते हैं बहुत सारे कबूतर। और कबूतर बाकी जो रियलिटी ये है कि आपको उसकी ब्लड लाइन पे पता हो कि कितनी पीढ़ी उड़ा ली। कई बार ऐसे भी होते हैं 5-5 बाजियों जीते हुए कबूतर भी चले जाते हैं।
तो ये ऊपर से चक्कर लगना भी गलत हो जाता है, झुंड में भी चले जाते हैं। तो इसका कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है भी ठंडा गर्म, लेकिन माँ बाप का पता हो, लाइन का पता हो, पर पल्लों का पता हो। जो ज्यादातर चौड़ाई में पल्ले होंगे वो थोड़ा सा ऊपर नीचे ज्यादा करेंगे, जो ज्यादा पतली कन्नियों के कबूतर होंगे वो ऊपर उड़ेंगे, भाग के उड़ेंगे, तेज उड़ेंगे, उनमें ज्यादा कटने का भी चांस ज्यादा होता है। और कई कबूतर मैंने ऐसे भी देखे प्रभाकर जी, जैसे हमारे पास तो बहुत कम होते हैं ऐसे, कि अंधेरी भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, वो अकेले उतर आएंगे। हमारे एरिया में भी एक दो लड़कों के पास ऐसे कबूतर थे, हमारे खुद के पास एक दो कबूतर ऐसे रहे हैं कि जो मान लो 20-20 बार उनके साथ से घर के कबूतर चले गए और वो अकेले उतर आते थे। वो कबूतर हमने प्रिजर्व किए 3-4 साल से, उनमें से हमने कोई नहीं छोड़ा, और अब हमने वही कबूतर बढ़ाए हैं पिछले 2 साल में जो हमारे जाते नहीं। और अभी इसके बाद एक छोटा सा नेक्स्ट पार्ट और आएगा, कुछ ठीक है, कबूतरों की संभाल के ऊपर, कुछ तंदुरुस्ती के ऊपर, तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जरूर जी, जरूर। ओके सर, थैंक यू।